ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 89 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः सप्तमी सोमवारः मूल नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो अब हम भगवद गीता जी के भगवान के उपदेश के 3 बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों को देख चुके हैं। तो उनको अच्छी तरह समझना बहुत आवश्यक है। जल्दी से एक के बाद एक देखते जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम पूरी तरह समझें कि जो हमने दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 10, 11 और 12 ये जो हमने किए हैं, ठीक है, हमने कौन कौन से किए हैं? अशोचान अन्वशोचस्त्वम, ये नंबर 11 नंबर किया है, ठीक है, यहाँ 11 नंबर। और उसके बाद हमने किया है नत्वे वाहम जातु नासम, ये 12 नंबर किया है। और कल हमने किया था ये देहिनोस्मिन यथा देहे, ये 13 नंबर किया है। तो ये 3 जो श्लोक हैं ये एक क्रम से हैं, सीक्वेंस में है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह समझना है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो फिर से क्रम से समझते हैं कि अर्जुन को शोक हुआ और भगवान ने ये समझा कि इनका शोक दूर करने का मुझे आत्मज्ञान देने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। वो शोक क्योंकि उनको धर्म से गिरा रहा है और धर्म से वो तभी वापस धर्म पे आएंगे यदि उनको आत्मज्ञान दिया जाए। क्योंकि आत्मज्ञान के आत्मा के ऊपर माने परम सत्य के ऊपर ही जो हमारा धर्म है वो आश्रित है। तो राइट एंड रॉन्ग, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या मर्यादा है, इसका आश्रय परम सत्य है। तो जो चीज़ परम सत्य के अनुसार है वो सत्य है, वो धर्म है। जो परम सत्य के विरुद्ध है वो अधर्म है। अब अर्जुन परम सत्य को नहीं जानते हैं, वो असत्य को ही सत्य समझते हैं, इसलिए वो असत्य के अनुसार ही धर्म की परिभाषा कर रहे हैं। अब यही हमारी प्रॉब्लम है। तो ये एक कालजयी, ठीक है, टाइमलेस प्रॉब्लम हो गई। तो ये जिसको भगवद गीता बता रही है कि सब लोग असत्य के अनुसार ही धर्म की परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। तो असत्य जो को दूर किया जाए और परम सत्य को दिखाया जाए और उस परम सत्य के आधार पर ही धर्म को निश्चय किया जाए, ऐसा भगवद गीता चाहती है। ये आपको समझ में आ गया कि हम असत्य में जी रहे हैं और असत्य के अनुसार ही हम धर्म और अधर्म का निश्चय कर रहे हैं। तो भगवद गीता हमें एक परम सत्य, इस सारे का जिसको संसार सत्य समझता है उसका भी सत्य दिखाएगा और उसके आधार पर एक धर्म की नई परिभाषा, नई डेफिनेशन निकलेगी, ठीक है। वो जब अर्जुन समझ जाएंगे तब अर्जुन वापस अपने धर्म पे आ जाएंगे, ठीक है, और वो धर्म उनको मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसी प्रकार हमारे साथ भी होगा। हम भी अभी धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं और ये जो असत्य दुनिया हमें दिख रही है
इसी को हम सत्य समझ रहे हैं और इसी के आधार पे हम एक धर्म की परिभाषा बनाए हुए हैं, जिसके कारण हम अनर्थ को प्राप्त हो रहे हैं। जब हमें ठीक धर्म दिख जाएगा, ठीक सत्य आधारित धर्म, तो हम भी मोक्ष मार्ग पे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान है। अब जो शोक को अर्जुन ने, ये शोक क्या प्रकट किया कि हम मर जाएंगे, हम देह हैं, ये सब जो दिख रहा है ये देह है, सभी देह हैं। सो देह के मरने से हम मर जाते हैं, ऐसा अर्जुन समझते हैं। और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि हम माने आत्मा, आत्मा देह के मरने से मर जाती है। तो हम आत्मा, देह के अतिरिक्त देह ही आत्मा है। देह के उत्पन्न होने से हम जिसको हम कहते हैं उसी को आत्मा, आत्मा माने हम, आय, जो आय का अनुभव है उसको हम आत्मा कहते हैं, मेरा, मैं। तो आत्मा माने देह, तो देह मर जाएगा, देह का नाश, आत्मा का नाश, देह की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति। इस प्रकार अर्जुन को आत्मा के नाश के विषय में शोक है। ये बात समझ में आ गई कि आत्मा का नाश हो गया तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा अर्थात मेरा नाश, मेरे प्रियों का नाश जो है वो उनको शोक दे रहा है। अब 11वें नंबर श्लोक में अशोच्यानन्वशोचस्त्वम में भगवान ने कहा कि आत्मा शोक का विषय नहीं है। इसलिए अब यहाँ दोनों की दृष्टि में भेद है। अर्जुन कह रहे हैं देह आत्मा है, ये देखिए देह आत्मा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में देही आत्मा है। ठीक है, तो भगवान, अर्जुन देह को सत्य समझते हैं और भगवान देही को सत्य समझते हैं। और इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि आप जो शोक कर रहे हैं वो देही की मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन समझ रहे हैं कि देह ही देही होती है, उनको देह और देही के बीच में विलक्षणता का नहीं पता। अर्जुन समझते हैं कि देह इज इक्वल टू देही, लेकिन भगवान समझते हैं नहीं, देह अलग है और देही अलग है। तो इसलिए दोनों की दृष्टि में भेद है। अर्जुन सोच रहे हैं कि देह के नाश से देही का नाश हो जाता है, क्योंकि देह इज इक्वल टू देही। ये अर्जुन की दृष्टि है। भगवान की दृष्टि है कि देह के नाश से देही का नाश नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देही के नाश के विषय में जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो शोक नहीं किया करते। और आप जो देही के विषय में शोक कर रहे हैं, इसलिए आप ज्ञानी नहीं हैं। अब भगवान उनको शोक से बाहर निकालने के लिए उनको देही का ज्ञान देने लगे। देही के ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं। ये बात समझ में आ गया कि जो देही, अब हम जानेंगे कि ये देह क्या है और देही क्या है। ठीक है, तो अच्छी तरह पहले समझें। ये देखिए, ये चित्र बनाया गया है। पहले हम देखिए देह क्या है। तो हम समझते हैं कि देह जो होती है वो मैं हूँ, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे मित्र बंधु हैं, इस प्रकार अनेक अनेक लोग हैं, सारा दुनिया है। और उसमें कुछ लोग हैं जो जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मर गए हैं। तो इस प्रकार ये सब इतने सारे जो लोग हैं, ये सब देह हैं, इनका शरीर। तो ये देह जो है यही आत्मा है। तो देह के नाश से हम नष्ट हो जाते हैं, देह के जन्म से हम जन्म ले लेते हैं, ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है इसको हम कहते हैं सामान्य अज्ञान
जो जन्म से ही हम सबको, ये अज्ञान से ही हम जन्म लेते हैं, हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। अब भगवान की दृष्टि देखें, वेद की दृष्टि देखें। वेद की दृष्टि में ये जितने छोटे छोटे शरीर आपको दिख रहे हैं, ये सब शरीर जो हैं एक विराट समष्टि शरीर के अंदर है। ठीक है। तो भगवान जब देखते हैं तो वो जब देह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको ये दिख रहा है समष्टि शरीर। समष्टि शरीर का मतलब को समझना है, पार्टलेस होल। ये नहीं समझना कि समष्टि शरीर पार्ट्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। हिस्सों को जोड़ के, पार्ट्स को जोड़ के होल नहीं बनता। जैसे इंडिया है, पूरा भारत है, तो हम स्टेट्स को जोड़ जोड़ के इंडिया नहीं बना हुआ। इंडिया एक पार्टलेस होल है और उसके अंदर पार्ट्स की कल्पना है। स्टेट्स जो प्रदेश हैं वो कल्पना है, कल्पित है। इंडिया चाकू से कटा नहीं हुआ। इंडिया अनडिवाइडेड होल है, पार्टलेस होल। इसी प्रकार जो भगवान का ये जो समष्टि शरीर है, समष्टि शरीर जो है उसमें कोई भी विभाजन नहीं है, अविभाजित पूर्ण। तो हमको लगता है ये एक शरीर अलग है और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब हम अलग अलग हैं। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये सारे शरीर पंच महाभूतों के बने हुए हैं और जो पंच महाभूत हैं उनमें कोई भी विभाजन नहीं है। जैसे प्राण है, वायु है, वो सबकी एक है। ठीक है। अग्नि है, वो सबकी एक है। पृथ्वी है, वो सबकी एक है। ठीक है। ये सब पांच जो आकाश, फिर वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, जिसकी ये सारे स्थूल शरीर बने हैं, ये सब पार्टलेस होल है और इन्हीं के अंदर इन शरीरों की कल्पना है। और इन पंच महाभूतों से ये एक पूरा जागृत शरीर बना है, पूरा जागृत देह, ये जागृत अवस्था। इसको इस डायग्राम में तो सीमा बनाई गई है ना, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। जागृत अवस्था की कोई सीमा ही नहीं है। सीमा इसकी है छोटे छोटे शरीरों की। लेकिन भगवान हमें कल्पना कराती, वेद कहते हैं कि ये सारे जागृत को आप एक महाशरीर मानो। वो महाशरीर जो है उसको हम विराट कहते हैं। विराट शरीर, विराट देह, ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी। तो भगवान अर्जुन देख रहे हैं कि ये देह जो आती है चली जाती है, लेकिन भगवान जब कहते हैं मेरा शरीर, तो एक है कृष्ण जी का शरीर, वो अवतार शरीर है, और एक है भगवान का ये विराट शरीर। इस विराट शरीर में भगवान कभी कृष्ण शरीर धारण करते हैं, कभी राम शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार अवतार शरीर आते हैं। ये भगवान के शरीर इस विराट शरीर के अंदर आते हैं और इस विराट शरीर के अंदर ही हमारे शरीर हैं जो कर्म से आते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो इसमें शरीर आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। और भगवान का शरीर कर्म से नहीं आता, वो धर्म की संस्थापना की आवश्यकता से आता है। जैसे जैसे धर्म की संस्थापना करनी होती है, इस विराट शरीर के अंदर शरीर आते जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं, ये भाषा आपने सीख लेनी है, व्यष्टि देह। व्यष्टि माने पार्टलेस होल, अविभाजित पूर्ण। और इसके अंदर जो छोटे छोटे हमारे शरीर हैं उनको कहते हैं व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि। व्यष्टि माने पार्ट बॉडी। लेकिन ये पार्ट बॉडी कट नहीं हुआ, ये पेस्ट्री की तरह नहीं है, केक को पेस्ट्रीज बांध लो, ऐसा नहीं। ये इसी के अंदर है। भगवान के शरीर के अंदर अनेक शरीरों की कल्पना है। इस प्रकार दूसरे शरीर, तो श्लोक में जब कहते हैं भगवान कि मेरा शरीर,
मैं भी अनेक शरीरों को धारण कर चुका हूं। तो भगवान वास्तव में, अगर ये शरीर भगवान कृष्ण जी का देखा जाए तो भगवान ने ये सारे शरीर, जितने समष्टि शरीर हैं, ये भगवान के हैं। ठीक है, तो भगवान इन सारे शरीरों को धारण करते रहते हैं। ये जितने शरीर हैं ये भगवान ने ही धारण किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे शरीर हैं इनका देही, अब देह देखा, अब देही को देखो। देही कौन है? देह जिसकी है वो देही है। तो इस समष्टि देह को धारण करने वाला जो है वो देही, वो ही इस व्यष्टि देह को धारण करने वाला देही है। सो इन सब छोटे छोटे शरीरों के अंदर जो देही है वही वो देही है जिसने इस विराट शरीर को धारण किया हुआ। आपको अब समझ में आया कि देही एक है और देह, ये एक देह का जो देही है उसी का देही ये सारे शरीरों का देही है। ये बात समझ में आया? तो हमारे शरीर में जो देही है और जो विराट शरीर का देही है वो एक है। ये बात समझ लेना है। इसलिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब भगवान ने कहा मेरा शरीर का जो भूतपूर्व, मेरे भी शरीर, तो ये भगवान का विराट शरीर भी चला जाता है, इसकी प्रलय हो जाती है, और ये वाले शरीर भी चले जाते हैं। ये आते जाते रहते हैं और एक समय आता है ये पूरा शरीर चला जाता है, नया आता है, तो महाप्रलय हो जाती है। तो भगवान भी, ये बड़े बड़े जो विराट शरीर हैं ये भी आते जाते रहते हैं। इस प्रकार ये सृष्टि अनंत है। तो भगवान के इतने सारे शरीर हैं, अवतार शरीर, और इतने सारे ये जो विराट शरीर हैं, ये शरीर भी आते जाते रहते हैं, लेकिन इनको धारण करने वाला जो देही है वो शरीर की उत्पत्ति से उत्पन्न नहीं होता और शरीर के नाश से नष्ट नहीं होता। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। इसलिए देही के नाश के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। जब आप देहों को आता और जाता देखें, ठीक है, कि देहों की उत्पत्ति हुई और देह का नाश हो गया, तब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि देही की भी उत्पत्ति हो गई और देही का भी नाश हो गया। ये बात समझ में आ गई? ध्यान से पकड़ना है कि देह और देही विवेक हम कर रहे हैं। तो देही, भगवान देही को देख रहे हैं, अर्जुन देह को देख रहे हैं, और जो व्यक्ति देही को देख लेगा वो समझ जाएगा कि देह आती जाती है, देही नित्य है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो भगवान अर्जुन को दिखाना चाह रहे हैं कि आप देही हैं, मैं भी देही हूं, और ये सारे राजा भी देही हैं। एक ही देही के अंदर, देही ने ये एक विराट शरीर धारण किया हुआ है, और उसी के अंदर ये महाभारत युद्ध हो रहा है। ठीक है, उसमें आप मुझे भी देख रहे हैं, अर्जुन हैं और बहुत से राजा हैं। ये शरीर में आना जाना लगा ही रहेगा, किंतु इसका जो आत्मा है वो सदा निर्विकार रहता है, वो इसका साक्षी देही। ठीक है, अब हम दूसरे श्लोक को भी हमने देख लिया। अब हम तीसरे श्लोक पे आते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान हमको ये दिखा रहे हैं कि आपको एक दृष्टांत देते हैं भगवान अर्जुन को, ये दिखाने के लिए कि कैसे देही जो है वो निर्विकार रहते हैं और वो एक देह के बाद दूसरी देह को धारण करते हैं, फिर तीसरी देह को धारण करते हैं, लेकिन उनका कोई विकार होता ही नहीं उनके अंदर। अब ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये हम सबको अभी देखना है अपने अंदर कि कैसे हम देही निर्विकार हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि देही तो कैसे निर्विकार हो सकते हैं। बस यही अविवेक है कि देह विकारशील है और देही निर्विकार है, लेकिन हम अपने आप को देही को देह समझ रहे हैं। ठीक है, यही अविवेक, यही अज्ञान है।
हम समझ रहे हैं कि देही देह है, तो देही का जो देह का जो धर्म है वो हम देही पे डाल रहे हैं, और देही का जो धर्म है वो हम देह पे डाल रहे हैं। इसी अविवेक के कारण सारा अनर्थ हो रहा है। ये बात समझ में आई? मिक्सिंग, देह और देही का मिक्सचर हो रहा है। अब हम समझते हैं कि देह जो है वो कैसे आती जाती है और देही कैसे निर्विकार रहते हैं। तो देह का धर्म क्या हुआ? विकार। विकार माने चेंज। देही का धर्म क्या है? निर्विकार, नो चेंज। और ये देखो, हम वास्तव में देही हैं लेकिन समझ रहे हैं अपने आप को देह। तो ये कैसे चेक किया जाता है? तो इसके लिए भगवान हमको तीसरा श्लोक जो कहा, देहिनोस्मिन् यथा देहे। अब वो कह रहे हैं आप अपनी देह में देखिए, आपकी देह में जो देही है, देही कौन है? देहः अस्य अस्ति, जिसकी ये देह है, वो जो देही है वो देही क्रम से, सीक्वेंस में, कौमारम, यौवनम, जरा, पहले वो कुमार अवस्था को प्राप्त होता है अर्थात चाइल्डहुड, चाइल्ड स्टेट को, और कुमार अवस्था बचपन की अवस्था के बाद वो युवा अवस्था को प्राप्त होता है, यूथहुड, और उसके बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, ओल्ड एज। तो ये तीन अवस्थाएं शरीर में देखी जाती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन्हों तीनों अवस्थाओं में देखो कि जब जो कुमार अवस्था है, बचपन की बाल्य अवस्था है, वो अवस्था नष्ट हो जाती है, और जब वो नष्ट होती है तो देही नष्ट नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है कि देही, वो हमने वो देह बचपन में हमने पहना हुआ था, लेकिन वो बचपन का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन देही नष्ट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? जो युवा अवस्था थी वो उत्पन्न हो गई, जो पहले नहीं थी वो आ गई, लेकिन उसकी उत्पत्ति से देही उत्पन्न नहीं हुए। देही ने युवा अवस्था को धारण कर लिया। इसका मतलब बाल्य अवस्था को त्याग दिया और युवा अवस्था को धारण कर लिया। इसी प्रकार फिर युवा अवस्था को त्याग देंगे और वृद्धावस्था को धारण कर लेंगे। तो ये भगवान ने हमें दिखाया कि आप अपने अनुभव में देख रहे हैं कि देही एक अवस्था को धारण करते हैं, वो अवस्था नष्ट हो जाती है, फिर वो दूसरी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, फिर उसको धारण करते हैं, फिर दूसरी अवस्था नष्ट हो जाती है, फिर वो तीसरी अवस्था को धारण करते हैं। अब ये हमारा सबका यूनिवर्सल, ठीक है, सबका अनुभव, और ये कोई मिस्टिक अनुभव नहीं है, ये कोई मेडिटेशन में किया गया अनुभव नहीं है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आप देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग देख सकते हैं, साइंटिस्ट इसको चेक कर सकता है कि हाँ भाई, सब लोग, चाहे वो चाइनीज़ हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो, सब ये देख सकते हैं कि देही आत्मा जो है वो साक्षी आत्मा बचपन को धारण करता है, फिर यूथहुड को धारण करता है, युवावस्था, और फिर वृद्धावस्था, और तीनों को छोड़ छोड़ के आगे निकलता जाता है। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि हम कह रहे हैं अगर हम देह हैं तो फिर हम देह के चेंज के साथ हमें चेंज होना चाहिए, और हम कहते भी हैं पहले मैं बच्चा था, फिर मैं युवा हो गया हूँ, अब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। लेकिन अगर हम देही हैं तो हम बच्चे नहीं थे, और ना ही हम युवा हैं, और ना हम बूढ़े होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देही जो है वो, उसको देह का धर्म हम मिस्टेक कर रहे हैं। जो चाइल्डहुड है, बचपन है, युवा अवस्था है, और जो वृद्धावस्था है वो तो किसकी है? वो वास्तव में देही की नहीं है, देह की है।
तो तीनों चेंज जो है वो देह का धर्म है, लेकिन हम देही के ऊपर उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जब बात समझ में आती है कि देही निर्विकार है, चेंजलेस है, एजलेस है, इटर्नल है, वाह, ये देख के आपको इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए कि कमाल है। तो प्रकाश और आनंद के देह में जो भी विकार आ रहे हैं वो वास्तव में देही के विकार नहीं है। देही साक्षी है, विटनेस है, और देह विटनेस्ड है, साक्ष्य है। ये साक्षी साक्ष्य भाव सीख लेना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि साक्षी और साक्ष्य में क्या अंतर है। अब ये देखिए, अब एक बहुत बड़ी बात कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम देह होते तो क्या होता, हमारे अंदर सेल्फ रिकॉग्निशन, ये शब्द है सेल्फ रिकॉग्निशन, माने अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानना को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। ये शब्द सीख लेना चाहिए। प्रत्यभिज्ञा माने अपने आप को पहचानना। हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं कि जब मैं बच्चा था तो वो बच्चा मैं ही था, ये युवा मैं हूँ, और वो वृद्ध मैं ही होऊंगा। इस प्रकार तीनों कालों में हम हर समय एक काल को छोड़ते हैं, अगले काल में जाते हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन काल के अंदर जब हम मूव कर रहे हैं तो हम अपने आप को पहचान कैसे लेते हैं? क्यों, इसमें पहचानने में क्या मुश्किल है? क्योंकि जो भूतकाल की देह थी वो तो चली गई, नष्ट हो गई। बचपन नष्ट हो गया, तो अगर बचपन के नष्ट होने से हम भी नष्ट हो जाते, हम देह होते, तो देह के नष्ट होने से हम भी नष्ट हो जाते, तो फिर हम कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाते। अगर जब देह नष्ट हो गई लेकिन हम नष्ट नहीं हुए, इससे समझ में आता है कि सेल्फ रिकॉग्निशन प्रूव्स कि हम देह नहीं हैं, आत्मा देह से विलक्षण है। अगर आत्मा देह, देही देह से बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का नहीं होता तो सेल्फ रिकॉग्निशन होती ही नहीं। आत्मा का जो हम अपने आप को पहचान लेते हैं ये संभव ही नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए ये अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन को आपने देखना है कि सेल्फ रिकॉग्निशन है। सेल्फ रिकॉग्निशन ये प्रूव करती है, इससे ये निश्चय हो जाता है कि आत्मा नित्य है। सो इसलिए तीनों हमारी जो जीवन की अवस्थाएं वो ऐसे हैं जैसे सुबह एक कपड़ा पहना, दोपहर को दूसरा पहना और रात को तीसरा पहना। लेकिन तीनों वस्त्रों में पहनने वाला जो वस्त्री है, जिसने वस्त्र पहना है, वो वस्त्र नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात अब आगे देखें कि ये जो देह है, ठीक है, ये देह स्थूल शरीर क्या है? जागृत शरीर, वेकिंग शरीर। अब यहां ये जागृत शरीर किसके अंदर है? सूक्ष्म शरीर, स्वप्न शरीर, ड्रीम शरीर। ड्रीम माने माइंड, पूरा मन, विज्ञान, इससे व्याप्त है। और ये किससे व्याप्त है? सुषुप्ति, डीप स्लीप, अव्यक्त शरीर। ये पूरा जागृत मन से व्याप्त है। और ये जब हम सो जाते हैं तो ये दोनों इसमें चले जाते हैं, कारण में, कारण अवस्था में, बीज अवस्था में। और ये तीनों शरीर जो हैं ये साक्षी आत्मा से व्याप्त हैं। ये साक्षी आत्मा देही है। इसके ये तीन देह हैं, ठीक है, इनमें व्याप्य व्यापक भाव है। स्थूल शरीर इससे व्यापक है, व्याप्त है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से व्याप्त है। इस प्रकार ये तीनों देह जो हैं ये विकारी हैं, लेकिन साक्षी आत्मा निर्विकारी है। तो ये व्यष्टि भगवान, ये हमारा शरीर है, ठीक है। हम इन शरीरों को धारण करते हैं। हमारा स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर है और कारण है। और ये स्थूल शरीर ये है समष्टि। इसी प्रकार इसी के अंदर, ये किसके अंदर है? ये मन के अंदर है। मन का शरीर, सूक्ष्म शरीर। और वो किसके अंदर है? वो
सुषुप्त शरीर के अंदर, अव्यक्त शरीर के अंदर है। तो ये इस प्रकार 3 शरीर हैं जो देह कहलाती हैं, और इनके अंदर सर्वव्यापी है देही। ये देही जो है ये परम सत्य है। इस परम सत्य को जो जान लेता है वो इन देहों से मुक्त हो जाता है। तो जीव ईश्वर भेद क्या हुआ? ये ईश्वर शरीर है और ये जीव शरीर है। तो जब आपने भगवान का शरीर समझना है तो ये विराट शरीर देखो, भगवान आपको सर्वत्र दिखने चाहिए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार अब हमने आज तीसरा श्लोक को और अच्छी तरह देखा है। ऐसे गहराई में देखते रहेंगे, आप धैर्य बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। प्रणाम।